हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच करके मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में छीट दिया, हमने ये बात पहले भी मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ। पहले भी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को कहा, पहले भी वर्णन, उसको यश की वृद्धि होने लगी। जब कोई स्त्री, उसको यश की प्राप्ति, जब कोई नारी, जब कोई बहन, त्रिशूल, जब कोई बेटी, जब कोई माँ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती है, त्रिशूल का स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी मौका लगे अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। इतना बल उसके अंतर्गत उत्पन्न होता है। शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं। पुरुष और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया। और तुम्हें कभी मौका लग जाए, अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता और तुम्हारे पास में एक अच्छी माला हो, अचानक अनायास बिना सोचे बिना समझे आप बिना विचार पंडित जी को कह दो या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल, मेरा देवाधिदेव महादेव त्रिशूल है, उस त्रिशूल पर उस माला को अगर आप, और ये चरित्र हमारे भीतर है, तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ। देवराज नाम का ब्राह्मण इस समय पर जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिव जी के पास में चोरी का धन है जाएगा तो उस माला को आप अपने यश प्राप्त, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है जिसके पास के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते, और उस चोरी के धन को लेकर अचानक अनायास बिना सोचे, उसने नहीं सोचा था कि मुझे शंकर के मंदिर में जाना, उसने विचार नहीं करा था कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना, परमात्मा के पास में उसने ये विचार कर रखा ही नहीं था कि मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना। जब अनायास के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के बिना सोचे समझे सेवक बनकर चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंचती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, इसलिए हम कथा में पहले कहते हैं आपको, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी श्रवण करा होगा और कभी आपने पंडाल में बैठकर भी सुना होगा, तो हमने एक बात जरूर आप लोगों से कही है, धर्मात्मा अगर कथा सुनने आता है, परमात्मा अगर कथा सुनने आता है, भक्त अगर भगवान की कथा सुनने आता है, तो चोर भी भगवान की कथा में जरूर आता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि जब भी कथा के पंडाल में जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कभी भी पंडाल में पहुंचो, या तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी कथा हो, उस कथा को सुनने के लिए यदि आप पंडाल में पहुंचे, तो कोई सोने की रकम, कोई मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, कोई आभूषण सोने का पहनकर या बहुत कीमती सामान लेकर आपको कथा में नहीं जाना है। कथा में शंकर से बड़ा कोई कीमती नहीं होता, इसलिए हमें महादेव को लेकर अपने घर जाना है, सोने की रकम लेकर कथा में नहीं जाना। देवाधिदेव महादेव को अपना धन ले, कोई विशेष आभूषण लेकर हमें कथा में नहीं जाना, और खाली कोई विशेष कीमती सामान लेकर हमें कथा में नहीं जाना। दर से हमें भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण करने और तेरी कृपा बिना न हिले, अब शिव को पाने के लिए, अब शंकर को प्राप्त करने के लिए भोले
या काय के लिए आए हो? एक कुरुद की भूमि पर आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जब के अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के, जम के बोलो। करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर कर यहाँ पहुंचे भी हो। भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंचो, शंकर की चौखट तक पहुंचो, कुछ पैसा खर्च कर कर यहाँ पहुंचे हो, करीब तक पहुंचो। तो जरा विचार करिए, 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना नमस्ते। क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे? नमः शिवाय। अरे बोलो तो जम के। सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो? कभी रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं। इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने दुखड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे। बोल मेरी जीवा हरी, अपने मन की बात। ये जिभ्या इतनी आलसी है कि ये दुनिया के हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए जिभ्या नहीं कर पाता है। और कठिन है उनके पास बैठकर 2 क्षण अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से हम कहें, महादेव हमारे मन की बात सुने। इसलिए हम निंदा गाने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने में भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में आप पहुंचे, उनसे बैठकर हम चर्चा के सारे आसन लगा लोगे, किसी भी बहाने से जाओ पर शिव के मंदिर तक जाओ। निंदा किसी भी भाव से जाओ पर शंकर के करीब में जाओ। निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, पर भगवत भजन में बैठ गए और जब आप शिव के करीब में जाओगे, भजन जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, लगी रहती है महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे तो भीतर से अपने आप आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। महसूस करिए। श्रावण महीने की माताएं लगी ढोलक पीटने में, भजन करने में, माताएं जब भजन करते करते जब भजन जैसे ही भजन करना होता है, माताओं का ध्यान चाहे शुक्ल पक्ष की हो में जा रही, चाहे समय हो गया, वो आते होंगे 7 दुर्वा। मुझे भोजन देना। कितनी दुर्वा? अब माता को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा पड़े, शंकर भगवान तो भोजन दे रहे, निपट गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर, तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं? हाट के ईश्वर महादेव का स्मरण, क्या भोजन जल प्रदान नहीं करता? हाट के ईश्वर महादेव उसको लेकर आइए। ये हमको लग रहा है उधर में मेरा धर्म चला रहा है, हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि पूर्व छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करो, भादो की अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे हो। भादो और प्रदीप मिश्रा की अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम सुबह के समय कथा जमाने वाला महादेव, कथा बांटने वाला महादेव, कथा सुनने वाला एक एक कर कर खाली पेट उसको चला चला कर खाओ। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, करना पड़ेगा। श्रावण महीने में खाना पड़ेगा, हो जाएगा। चतुर्मास में 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के स्त्री के रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती पूरी व्यवस्था उससे जुड़े हुए के लिए भी सावन के महीने में उपयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन की मर्जी नहीं होगी। ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं। और वो जल शंकर भगवान को तुमने लोटा शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। कौन से महादेव के नाम से? शूल पाणेश्वर।
अभी हम आ रहे थे ना तो उसका भी सिखाने के लिए जल हम रुके हुए तो हम वहाँ से पहले तो नौमी तिथि का तालाब है, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को हमारे कर दिया। से का कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार आपको याद होगा सामने के सामने तालाब, सामने जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने दादा पा लिया कोई भी हो किसी से मिलना नहीं, कितना हो जाए। पर ऐसा नहीं है, 4 दिन हम महादेव से तो मिल तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से इस दुर्वा जी के घर में से निकल के रोग शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाहर निकल अगर व्यवस्था हो जाए तो